एक दौर था जब मुंबई में बॉलीवुड की अधिकांश फिल्में लैला मजनू के किस्सों पर और अंडरवर्ल्ड से भीख में मिले हिस्सों पर बनती थी। देश का निजाम बदला, देशवासियों की सोच बदली, तो सिनेमा भी बदला। सिनेमा तो वैसे भी दर्पण है देश का और समाज का। बस डॉन माफिया का पहरा था कैमरों के लेंसों पर। लेकिन अब देश भयमुक्त है और सच के रास्ते पर चलते हुए सिनेमा जगत भी ऐसी फिल्मों का निर्माण कर रहा है जिससे देश में जन जागरण हो रहा है। कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, वीर सावरकर इसका जीता जागता प्रमाण है। इसी कड़ी में जानी फायरफॉक्स फिल्म्स ने उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल साहू के हत्याकांड पे फिल्म बनाकर हवा दी है, एक ऐसे मुद्दे को जिसके प्रति देश का जागरूक होना जरूरी। फिल्म का नाम है अ टेलर मर्डर स्टोरी, जिसके जरिए देश को संदेश देने की कोशिश की गई है कि सत्ता का चयन करते समय ये जरूर देखें कि जिसको आपने चुना है वो किसी पूर्वाग्रह या तुष्टीकरण से ग्रसित तो नहीं है। सरकार और सरकार में फर्क का आईना है ये आने वाली फिल्म। पुलिस और पुलिस की कार्य प्रणाली में असमानता के कारणों का खुलासा है ये आने वाली फिल्म। उदयपुर का एक दर्जी जिसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसके माथे पे तिलक और हाथ में तलावा था, एक खूनी भेड़ियों के झुंड ने छुरे के नीचे उसको काट दिया। सरकार से कह के सुरक्षा मिल जाती तो सरकार चाहती तो मदद कर सकती थी, उसको बचा सकती थी, लेकिन अफसोस सरकार हत्यारों में वोट बैंक खोजती रही। कपड़े सिलाने के बहाने और बिना डर बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं। कन्हैया लाल का परिवार रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, बिलखता रहा, पैर पकड़ता रहा, लेकिन बदले में मिला डर, दहशत का माहौल। हमारा एक ही उसूल है, किया हुआ वादा कभी तोड़ना नहीं और काफिरों को कभी छोड़ना नहीं। खौफ, धमकियां, दोबारा यहाँ दिखा तो तेरी बीवी बेवा और बच्चे यतीम हो जाएंगे। गर्दन को छुरे से काटकर अल्लाहू अकबर के नारे और सरतन से जुदा की सनक के साथ वहशियाना कत्ल। फिल्म एक संदेश है कि जब एक तरफ राजस्थान सरकार आतंकवादी और जिहादियों को बिरयानी खिला रही थी और गला काटने वालों को मासूम बताकर उसको माफ करने की बात हो रही थी, जब राजस्थान में सेकुलर सरकार के मातहत काम करने वाली पुलिस जिहादियों के सामने गिड़गिड़ा रही थी। जनाब, आपने यहाँ आने की जहमत क्यों उठाई? आप हमें खबर कर देते, हम हाजिर हो जाते। वहीं दूसरी तरफ जिन राज्यों में आपने राष्ट्रवादी सरकारें चुनी, वहां क्या हो रहा था? वहां की पुलिस के तेवर कैसे थे? इतनी गोलियां ठोकेंगे कि देवबंद में चारों तरफ सिर्फ पीतल ही पीतल नजर आएगा। फिल्म के जरिए दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे वोट बैंक के तुष्टीकरण से बेपरवाह राष्ट्रवादी सरकार चुन चुन के अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाती है। सिनेमा के जरिए आपको यह भी फर्क समझ में आएगा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली सरकारें और निष्पक्ष संकल्पबद्ध सरकारों के काम करने में कितना फर्क होता है और उनके अंडर काम करने वाली पुलिस के रवैये में कितना अंतर होता है। मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, बाहुबली नेता हो, उनकी नाजायज सिफारिशें आज से बिल्कुल बंद। चलेगा तो कानून का राज, पुलिस का डंडा और बुलडोजर। बाबा जिंदाबाद, तेरे नेता अजमत खान को घुंघरू पहना के इसी सड़क पर मुजरा न कराया तो मेरा नाम अभयपाल शर्मा नहीं। कहीं मजलूम कन्हैया लाल के परिवार को मारा पीटा जाता है, कहीं अपराधियों और अत्याचारियों का अंत किया जाता है, उनको यमराज से मिलवाया जाता है। फिल्में अगर समाज का दर्पण है तो अ टेलर मर्डर स्टोरी देखने के बाद आपको इस दर्पण में हजारों ऐसे चेहरे दिखाई देंगे जिनका नकाब कुछ और है, मुखौटा कुछ और है, चेहरा कुछ और है। कोई बुरा माने या भला, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। फैसले की घड़ी आ गई है, अब आपको तय करना है कि आपको क्या चाहिए। दर्जी कन्हैया लाल साहू की तरह अपने गले पे चाकुओं के वार या 400 बार। आपको यह भी तय करना है कि आप सिनेमा में क्या देखना चाहते हैं, लव जिहाद और आतंकियों के महिमा मंडन की स्टोरी या अ टेलर मर्डर स्टोरी। फैसला आपका।